सनातन धर्म और विज्ञान। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि विज्ञान क्या है। ये तो विज्ञान शब्द बड़ा ही हल्का है, साइंस अलग चीज है, लेकिन विज्ञान को कहते हैं एक प्रकार का ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। और ज्ञान अपने आप में सनातन में परम ज्ञान को कहते हैं। सृष्टि के समस्त रहस्य को और आत्म तत्व को समझ लेने को ज्ञान कहा जाता है। लेकिन सांसारिक लोग ये सांसारिक नॉलेज को, इतिहास भूगोल को ही ज्ञान समझ लिया। ये ज्ञान नहीं है, एक प्रकार का ज्ञान विज्ञान है। जो आध्यात्म है, जो सनातन है, उसके तत्वों को आप वैज्ञानिक पैरामीटर पे चेक करके जानते हैं कि ये विज्ञान सम्मत है या नहीं। बस इतना सा काम विज्ञान का। विज्ञान कोई नई चीज खोजता नहीं। क्या न्यूटन ने ये खोजा था कि ऊपर से गिरे या ना गिरे? उसके पहले से लोगों को पता था, लेकिन उसने एक नई थियरी दी कि भाई गिरता है तो इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो क्या गिरना उसके समय से शुरू हुआ था? अध्यात्म के अंदर आप देखेंगे तो उसकी प्रक्रिया नीचे ही गिरती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ। तो विज्ञान पहले से ही वहां मौजूद है। और भारतीय संस्कृति से की दृष्टि से देखें तो अध्यात्म का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और ज्योतिष का विज्ञान। हजारों साल पहले ज्योतिष गणना कर दी गई कि लगभग 46,000 साल पूर्व नक्षत्रों की स्थिति क्या है, क्या थी, वो शास्त्रों में लिखा है। उस पर अभी रिसर्च हो रहे हैं और वैसी स्थिति मिल रही है। अब तो एपरेटस है, आप शोध कर सकते हैं कि इन्होंने जो खोजा था। तो विज्ञान केवल उसको प्रतिस्थापना करता है कि हाँ ये ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर से गुजर के। वो कोई नई खोज नहीं करता कि उसने बना दिया। ठीक है, सामानों को बनाते हैं कि भाप का इंजन बना दिया, बल्ब जलाने के तरीका बना दिया, लेकिन विज्ञान ये शास्त्रों में पहले से मौजूद है। लेकिन आज से लगभग 25-30 साल पहले जब हम अमेरिका, इंग्लैंड जाते थे तो लोग बोलते थे भारत ने खोजा क्या? सब तो हमने किया। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाई, इसने ये किया, इसने वो किया। और अगर शास्त्रों में देते हैं तो विमानक शास्त्र पहले से मौजूद है। ब्रिटिश काल में महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया चौपाटी के उस पे, और उसने पूरी थियरी दी कि इसके लिए फंड हमें दीजिए, जहाज बनाना है, उड़ने वाला यंत्र बनाना है। उन्होंने कहा ये ब्रिटेन जाएगा जांच होने के लिए, जांच होके कभी लौटा नहीं। और वहीं पे ब्रिटेन से राइट ब्रदर्स बन गए, वही थियरी चुरा ली। तो सनातन के शास्त्र सारे विज्ञान सम्मत हैं। जरूर समय के अनुसार कुछ रूढ़िवादी परंपराएं धर्मों में आ जाती हैं, कुछ मूढ़ मान्यताएं, कुछ अंधविश्वास भी आ जाते हैं। उनको अगर निकाल दे तो पूरा विज्ञान सम्मत। हमारे रिचुअल्स में भी 90% सारे, आप कहेंगे कि आप तो पेड़ पौधों की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते। अरे क्यों ना करें? 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला कोई दूसरा, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कोरोना के टाइम में घूम रहे हैं, और जो आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है तो पूजने योग्य है, और उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा रहना चाहिए। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो हम पीपल क्यों न लगाएं? पीपल की पूजा क्यों न करें? सब कुछ साइंटिफिक है। आप कुछ भी कोई देता है तो बार बार थैंक यू बोलते हैं, और क्या पीपल को हमें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? अभी तो सारे रिचुअल हम नहीं बता रहे, एक एक रिचुअल, एक एक कर्मकांड के पीछे वैज्ञानिकता है। और दूसरी बात, जो ग्रह नक्षत्रों की गणना से लेके वो सब कुछ वैज्ञानिक है। मैथमेटिक्स के लिए जीरो की जरूरत थी, और वो मैथमेटिक्स यहाँ सबसे पहले आया, और वो गणना ज्योतिष के लिए शुरू किया गया था। कोई हिसाब किताब करने के लिए गणित की जरूरत भारत में नहीं थी। ज्योतिष के लिए 1 से 9 तक नंबर भारत ने प्राचीन काल में खोज लिया था। और आज भी आप अंग्रेजी के जो नंबर है, आप 9 का मतलब नवम से शुरू हुआ है, एन से ही शुरू होता है, उसी का अपभ्रंश है। अष्टम से 8 शुरू हुआ है, सप्तम से 7 शुरू हुआ है। ये सारा विकास यहाँ। और दूसरा, उससे भी ऊपर आप जाएंगे तो आप क्वांटम फिजिक्स आजकल पढ़ रहे हैं, और उसमें शोध करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें आप करते हैं, उसमें बड़े बड़े किताब लिखे जाते हैं। यह पहले से ही हमारे वेदांत में मौजूद है। पहले से ही वेदांत के सारे सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स पे आधारित है। आज विज्ञान शोध कर रहा है। तो विज्ञान और आध्यात्म अलग नहीं है। भारतीय अध्यात्म पूर्णतः विज्ञान सम्मत है। और हम यूं कहें कि विज्ञान बाहरी स्वरूप है और अध्यात्म उसकी आत्मा है। तो उस आत्मा की खोज में बाहर का स्वरूप लगा हुआ है।